वो दुखी हो गए और वो कहने लगे, न तो विसन्न चित्तस्तु ऋत्वाग्रीडतम अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता पितरन कुपुत्रा स्वर्गतन्निरये पात्यत्यापि। अरे कहते हैं महाराज कि या तो पुत्र हो तो ठीक है और नहीं तो कुपुत्र नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो संतान ही नहीं रहो। राम जी भी कहते हैं ना, रामचरितमानस में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, माँ कैकेयी से जब राम जी वनवास जाने लगे कि मैया सुनो जाननी सोई सुत बड़ भागी जो वचन अनुरागी। लेकिन ये आपने धुंधकारी की कथा सुनी ना भागवत में, तो ये सेम धुंधकारी जैसा बालक है इनके यहाँ, सेम धुंधकारी, थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे ही जन्म लिया इसने महाराज तो वैसे ही उत्पात करने लगा। और मनुष्यों के लिए तो यही अच्छा है कि पुत्र हो तो माता पिता की आज्ञाकारी हो, नहीं तो पुत्रहीन पुत्रहीन ही रह जाना अच्छा है। किंतु कुपुत्र का, दुष्ट पुत्र का प्राप्त होना ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। जब तक वह जीवित रहता है तब तक माता पिता को सताता रहता है, माता पिता को कष्ट पहुंचाता रहता है। और ऐसे पुत्र से ना तो मित्रों का उपकार होता है और ना शत्रुओं का तिरस्कार हो सकता है। उससे तो महाराज कुल ही नष्ट हो जाता है। कुपुत्र से यष्ट नष्ट हो जाता है। कुपुत्र से इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह उनके पूर्वजों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो ऐसे पुत्र को पा करके दुखी मन से ऋतवाक मुनि एक दिन गर्गाचार्य जी के पास जाकर के कहने लगे, हे गर्गाचार्य जी, आप तो परम विद्वान हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपको समस्त विद्याएं प्राप्त हैं। आप बताइए कि मेरे यहाँ इतना दूषित पुत्र क्यों हुआ? अरे महाराज, ये ऐसा पुत्र था कि जैसे ये बड़ा हुआ तो मुनियों की पत्नियों की छीन करके रमण करता, उनके साथ दुराचार करता, पापाचार करता। तो ऋत्वाक मुनि दुखी होकर के आज गर्गाचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए, ये मेरा पुत्र इतना दूषित क्यों है? ये इतना अबलाओं को पीड़ा क्यों पहुंचाता है, पग पर सताता है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मेरे दोष से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है या किसी ग्रह नक्षत्र की स्थिति के कारण ऐसे योग बने कि मेरे यहाँ कुपुत्र ने जन्म लिया? गर्गाचार्य से कहने लगे कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो कुल का दोष है। यह तो महाराज रेवती नक्षत्र के अंतिम योग, गंडांत योग का ये दुष्प्रभाव है कि ये बालक इतना उदंड हुआ है, इतना कुपुत्र हुआ है, इसलिए ये आपको कष्ट पहुंचा रहा है। आप जगदम्बा की आराधना कीजिए। तब ऋत्वाक ऋषि को सुनकर के क्रोध आया, कहने लगे, अरे इस रेवती नक्षत्र के गंडांत योग के कारण मेरे यहाँ कुपुत्र जन्म लिया है। तो रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि अरे तुम अंतरिक्ष से जाकर के इस धरती पर गिर जाओ। और आज ऋत्वाक मुनि के शाप मिलते ही रेवती नक्षत्र अंतरिक्ष से गिर करके कुमुद नामक पर्वत पर गिरा। तो उस कुमुद पर्वत का नाम हो गया रेवत पर्वत। अब रेवत पर्वत हो गया, रेवत पर्वत के नाम से वो विख्यात हो गया। और उस रेवत नाम के पर्वत ने अपने प्रताप से एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा रेवती। और एक वही ऋषि रहते थे कुमुद पर्वत के पास जिनका नाम था प्रमुच।
और जब प्रमुच ऋषि ने उस रेवती नाम की कन्या को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बड़ी सुंदर कन्या है और अपनी पुत्री बना करके उसे अपने आश्रम में ले आया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। प्रमुच ऋषि उसका लालन पालन करने लगे। समय आकर वह कन्या कुमारा अवस्था को प्राप्त हुई तो ऋषि उसके लिए सुंदर वर खोजने लगे। उसके लिए सुंदर सुंदर वर खोजने लगे, लेकिन महाराज कोई वर नहीं मिलता। अंत में प्रमुच ऋषि अग्निदेव के पास गए और अग्निदेव से प्रार्थना करने लगे। अग्नि देव से उपासना करते हुए प्रश्न करते